नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है उसके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में, तो उस स्पेक्ट्रम को किसने एक्सप्लेन किया था? प्लैंक्स ने, ठीक है, यूजिंग क्वांटम थ्योरी। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. In 1901, Max Planck proposed quantum theory of radiation to explain the distribution of energy in black body spectrum when classical physics failed to explain it. ठीक है, 1901 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन प्रपोज की थी, ठीक है, जो किसको एक्सप्लेन कर रही थी? ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसके स्पेक्ट्रम को, जिसको क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओके, मेन है इसमें, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? अ ब्लैक बॉडी कैन बी सपोज्ड टू बी फिल्ड अप विथ सम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। इस थ्योरी में क्या सपोज किया कि जो भी ब्लैक बॉडी है वो किससे फील्ड होती है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स से, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स मीन्स अंदर जो बॉडी होगी उसके अंदर किस टाइप की वेव्स बनेंगी? स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनेंगी? जैसे उस बॉडी के दोनों साइड क्या होंगी? रिफ्लेक्टर होंगी, तो क्या होंगी? वेव सेम फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो सुपर इम्पोज करती है, एक दूसरे की तरफ क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जिससे क्या बनती है? स्टैंडिंग वेव्स, इस टाइप की, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। क्या होगा? ब्लैक बॉडी है जो, इसमें दोनों साइड रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, जैसे रेडिएशंस अंदर एंटर करती हैं तो रिफ्लेक्टर की वजह से सेम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं? दोनों साइड से रिफ्लेक्ट करती हैं और उसके बाद सुपर इम्पोज करती हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर? स्टैंडिंग वेव्स। और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, ये इनके बारे में आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में, दोनों में आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में। तो बॉडी है जो ब्लैक बॉडी किससे फील्ड होती है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स से। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की वजह से वहाँ पर किस टाइप की वेव्स बनती है? स्टैंडिंग वेव्स बनती है। एंड ईच हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स, जो भी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं उन सब की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जो ऑसिलेशंस की होगी, ठीक है, जितने भी ऑसिलेटर हैं उन सब की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी। These oscillators cannot have any amount of energy rather than can take only discrete energies. ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑसिलेटर्स हैं इनकी कोई भी वैल्यू होगी एनर्जी की, नो, उन सब के जितने भी ऑसिलेटर हैं उन सब की पर्टिकुलर वैल्यू होती है एनर्जी की, डिस्क्रीट वैल्यू होती है एनर्जी की। और किसके अकॉर्डिंग? एक रूल होता है वहाँ पर, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। एक जो क्या है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू एनर्जी की ये होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी एनर्जी की उसकी इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे एन की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे एच न्यू, 2 पुट किया 2 एच न्यू, फिर 3 पुट किया 3 एच न्यू, अप टू सोन। जब हम एन की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन पुट करते जाएंगे तो क्या बताया? उन सब ऑसिलेटर्स की एनर्जी किसके इक्वल होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। सबसे जो स्मॉल यूनिट एनर्जी की उसकी इंटीग्रल मल्टीपल किसकी वैल्यू होगी एनर्जी की? जो जितने भी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ठीक है। तो क्या होगा? वहाँ पर एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप मीन्स एक ऑसिलेटर की इतनी एनर्जी है, सेकेंड की, थर्ड की, जितने भी ऑसिलेटर्स हैं उन सबका ग्रुप है, ठीक है, दैट मीन्स उन सबकी एक एनर्जी है। तो एक पैकेट, इसको क्या कहेंगे? एक पैकेट है एनर्जी का। तो ये जो पैकेट होगा एनर्जी का इसको क्या कहते हैं? क्वांटम ऑफ रेडिएशन या फिर फोटोन, ठीक है। सच अ, या फिर ग्रुप कह सकते हो, सच अ पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ रेडिएशन और फोटोन। और इसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी? E इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन क्या बताया? 1 2 3 अप टू 7 नेचुरल नंबर। एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। और न्यू क्या है? जो फ्रिक्वेंसी होगी ऑसिलेटर की। On the basis of Maxwell-Boltzmann distribution law and at temperature T, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ किया था, जिसमें क्या होता है?
एक्सपोनेंशियल पावर लेते हैं hc/kT, के क्या लेते हैं वहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैक्सवेल बोल्ट्ज, ये भी आप पढ़ चुके हो कंप्लीट फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ किया था, ठीक है, प्लैंक्स ने, और फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सप्रेशन एवरेज डेंसिटी, एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर के लिए फाइंड की थी एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी -1। ये तो थी सिंगल एक ऑसिलेटर के लिए। अब वहाँ पर क्या है, एक एनर्जी जो एमिट हो रही है एक वेवलेंथ की रेंज में हो रही है, ठीक है। सिंगल ऑसिलेटर की हमने एनर्जी फाइंड कर ली, एवरेज एनर्जी। उसके बाद क्या फाइंड करने, एक वेवलेंथ की रेंज में। हमें तो क्या प्रूव करना था यहाँ पर, जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है उसका जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर क्या होता है, एनर्जी एमिशन मैक्सिमम होता है, और उस वेवलेंथ से कम रेंज या ज़्यादा रेंज हो तब एनर्जी एमिशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। हमें वो प्रूव करना था कि वो करेक्ट है। किसने प्रूव किया था, प्लैंक्स ने। तो प्लैंक्स ने जो एनर्जी एवरेज एनर्जी फाइंड की है एक ऑसिलेटर के लिए, उसको किस रेंज में फाइंड किया, वेवलेंथ की एक रेंज में, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस रेंज में फाइंड किया एक्सप्रेशन। तो क्या एक्सप्रेशन था, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 5 अपॉन इंटू 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1। ये फैक्टर होता है ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, वो फैक्टर यहाँ पर यूज़ किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर, और ये एक्सप्रेशन फाइंड किया प्लैंक्स ने। तो ये इक्वेशन जो ये डिराइव की, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एनर्जी फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड इट फिट्स द एक्सपेरिमेंटल कर्व वेरी वेल। जब यहाँ पर वेवलेंथ की डिफरेंट टर्म्स पुट की तो यहाँ पर क्या देखा, स्पेक्ट्रम सेम आएगा इस टाइप से, कि वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो एनर्जी एमिशन है वो मैक्सिमम है, और उस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ हो या ज़्यादा वेवलेंथ हो या कम हो तो उस टाइम एनर्जी एमिशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। दैट मीन्स प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को प्रूव कर दिया था। और मेन फीचर्स क्या है, ये जो थ्योरी अभी आपने रीड की है इसके मेन फीचर क्या देखे, कि जो भी रेडिएशंस एमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी वो कंटिन्यूसली नहीं होगी, ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉट कॉन्टिन्यूस, बट इन डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट्स दैट मीन्स हर एक ऑसिलेटर की क्या है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है, यहाँ पर डिस्क्रीट यूनिट्स में है, वन एट अ टाइम, एक टाइम में एक, एंड द एनर्जी इन ईच यूनिट, और हर एक यूनिट में एनर्जी कितनी है, एच न्यू, ठीक है। जैसे एच न्यू, 2 H न्यू, 3 H न्यू, 4 H न्यू, अप टू सॉन। और इन सब को क्या कहते हैं, जो पैकेट है एनर्जी का, इसको क्या कहते हैं, क्वांटम या फिर फोटोन। ये जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशन क्या है, एनर्जी का ग्रुप है। जो भी रेडिएशंस हैं किसी भी मेटल के ऊपर फॉल कर रही हैं, कुछ भी है, दैट मीन्स क्या है, वो पैकेट एनर्जी का, और उन सबको क्या कहते हैं, फोटोन या फिर क्वांटम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोन। फोटोन मैंने अभी आपको बताया क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन है इसकी, फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटम मीन्स पैकेट, एक ग्रुप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, विच ऑलवेज ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट पाथ, जो रेडिएशंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी से, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी से ये रेडिएशंस एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है, और ये रेडिएशंस हैं जो एनर्जी का एक ग्रुप है, क्वांटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इनको क्या कहते हैं, फोटोन, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू। फोटोन है जो एनर्जी का एनर्जी पैकेट्स है या फिर ग्रुप है, पैकेट ऑफ एनर्जी, इनकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, इनकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, ठीक है। अब जैसे एक पार्टिकल होता है,
अगर पार्टिकल रेस्ट में हो तो उसका रेस्ट मास कितना लेते हैं, 0। सिमिलरली फोटोन का भी रेस्ट मास क्या होता है, 0, जैसे एक पार्टिकल का होता है। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और रिलेटिविस्टिक मास क्या होगा, m इज इक्वल टू, आइंस्टीन की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई E/c²। E की वैल्यू यहाँ पर पुट की h न्यू, एनर्जी की वैल्यू अपॉन c²। ठीक है, अब न्यू क्या होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास c/न्यू, ये होता है। यहाँ से न्यू की वैल्यू पुट की c/λ। ठीक है, c/λ पुट किया, एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया h/λc। ठीक है, तो ये मास की वैल्यू आ गई h/λc। h क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू भी आपको मैंने बताई थी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इट पोजेसेस नॉट ओनली अ डेफिनेट एनर्जी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फोटोन की सिर्फ एक डेफिनेट एनर्जी होती है, ठीक है, बट ऑल्सो अ डेफिनेट मोमेंटम। मोमेंटम भी होता है इनका। ठीक है, एनर्जी भी होती है एक पर्टिकुलर, और साथ में इनका मोमेंटम भी होता है। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम c से डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज जो फोटोन है उनकी वेलोसिटी कितनी है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए m/v की जगह हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर m/c। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, c से मल्टीप्लाई कर दो और c से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा mc²/c। ठीक, अब mc² क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन है, मास एनर्जी रिलेशन है, क्या है, एनर्जी अपॉन c। सो P इज इक्वल टू E/c। ठीक है, जो फोटोन्स हैं ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ डेफिनेट एनर्जी होती है, बट उनका मोमेंटम भी होता है, बट ऑल्सो ए डेफिनेट मोमेंटम। सो P इज इक्वल टू E/c। एक और फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, h न्यू, एनर्जी की वैल्यू होती है h/c। ठीक है, और आपको मैंने बताया था लैम्डा क्या होता है, c/न्यू, तो न्यू/c क्या होगा, 1/λ। ठीक है, सो P इज इक्वल टू h/λ। एक ये रिलेशन है मोमेंटम। h क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स न्यूट्रल होते हैं, ना तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है और ना उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है। ठीक है, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इसके बाद है ऑल फोटॉन्स ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये आपको भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि P इज इक्वल टू, जैसे mv लेती है, v की जगह हम क्या ले रहे हैं, c, बिकॉज जो फोटॉन्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। ठीक है, तो जो फोटॉन्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं किसके साथ, विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटॉन। इन next lecture we will study about photoelectric effect. Thank you.